जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हमारे सब्सक्राइबर की सजेस्ट की गई कंपनीज में से आज हम प्राज इंडस्ट्रीज को फिर से डीप में स्टडी करेंगे। 1 ईयर पहले भी हमने इस कंपनी के ऊपर डीप में स्टडी की, लेकिन अभी लेटेस्ट डेटा के साथ आज इसको फिर से स्टडी करते हैं। और यदि आप भी सर की तरह किसी भी कंपनी, म्यूचुअल फंड या फिर पोर्टफोलियो डिस्कशन चाहते हो तो दोस्तों आप भी हमें उस कंपनी और म्यूचुअल फंड का नाम सजेस्ट कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग भी वीडियो लेकर आएंगे और पोर्टफोलियो डिस्कशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई जीमेल आईडी पर आप अपने पोर्टफोलियो को पीडीएफ फॉर्म में ईमेल कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग आपके पोर्टफोलियो का भी रिव्यू करेंगे और अपना ओपिनियन देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत प्राज इंडस्ट्रीज के साथ। इससे पहले आज स्टॉक मार्केट के पॉजिटिव सेंटीमेंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही कल यूरोप के साथ मदर डील लॉक हुई तो आज उसका इम्पैक्ट भी आया। साथ में आज से बजट सत्र भी स्टार्ट हो चुका है, तो दोस्तों बजट से रिलेटेड सेक्टर्स वाली कंपनी पर भी आज अच्छा इम्पैक्ट आया है। यही आज के स्टॉक मार्केट के पॉजिटिव सेंटीमेंट का कारण है। तो आज हम स्टडी करेंगे प्राज इंडस्ट्रीज में। पहले इसके बिजनेस मॉडल को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों ये कंपनी ग्लोबल बायोटेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग कंपनी है और अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है। ये कंपनी बायो एनर्जी, वाटर प्यूरिफिकेशन, प्रोसेस इक्विपमेंट, ब्रीवेरीज एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करती है। इस कंपनी का फोकस रहता है एनवायरमेंट, एनर्जी, फार्म टू फ्यूल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन पर। दोस्तों इस कंपनी के ऑफिसेज इंडिया में ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी है। इस कंपनी के ग्लोबल ऑफिसेज थाईलैंड, फिलीपींस और यूएसए में है। ये कंपनी 3 सेगमेंट में काम करती है। नंबर 1 बायो एनर्जी। बायो एनर्जी में ये 1G और 2G एथेनॉल प्लांट, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस, फ्यूचर फ्यूल्स जैसे एसएएफ यानी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, मरीन बायोफ्यूल्स, बायो हाइड्रोजन एक्सेट्रा सेगमेंट में काम करती है। और सेकंड सेगमेंट है हाई प्योरिटी सॉल्यूशन। दोस्तों ये वाटर सिस्टम, मॉड्यूलर प्रोसेस सिस्टम एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस कंपनी की सब्सिडरीज कंपनी भी है प्राज हाई प्योरिटी सिस्टम, जो इस सेगमेंट में इसकी हेल्प करती है और वो भी लीडिंग सप्लायर है। एंड टू एंड रंग की सोल्यूशन प्रोवाइड करती है बायोफार्मा और पर्सनल केयर एंड न्यूट्रिकल इंडस्ट्रीज के लिए। और थर्ड सेगमेंट है इंजीनियरिंग बिजनेस। इंजीनियरिंग बिजनेस में ये 3 सब डिवीजन सेगमेंट में काम करती है। नंबर 1 वाटर, नंबर 2 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और नंबर 3 क्रिटिकल प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। इन तीनों सेगमेंट से ये कंपनी अपना रिवेन्यू जनरेट करती है और इसके साथ साथ ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी एक्सपेंड करती है। कंपनी की क्लाइंट्स 100 प्लस कंट्रीज हैं, साथ में 6 कंटिनेंट्स हैं। और अगर रेपुटेटेड क्लाइंट्स की लिस्ट को डिस्कस करें तो दोस्तों कास्टलिया, एबी शुगर, एमिट्स, मायागेज, सुपर ग्रीन, त्रिवेणी, बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड एटसेट्रा दिग्गज कंपनी इस कंपनी की क्लाइंट्स हैं। और इसके रिवेन्यू को डिस्कस करें तो दोस्तों ये इंटरनेशनल लेवल से 23.5% का रिवेन्यू जनरेट करती है, डोमेस्टिक से 76.5% का। और सेगमेंट वाइज रिवेन्यू को डिस्कस करें तो दोस्तों बायो एनर्जी से 62% का रिवेन्यू जनरेट करती है, इंजीनियरिंग से 27% का, हाई प्योरिटी से 11% का। तो ये इसकी सब्सिडरीज कंपनी है। और दोस्तों इस कंपनी का एक्सचेंज के साथ एमओयू साइन हुआ एसएएफ के लिए। एसएएफ यानी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स के लिए, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, यानी कंपनी अपने बिजनेस को भी एक्सपेंड कर रही है। और अभी अपने स्टॉक मार्केट में एनसिस की रेटिंग में से 28% अभी इसमें बाय करने की रेटिंग दे रहे हैं। और ब्रोकर रिसर्च में प्रभुदास लीडर ब्रोकर इसमें फाइनेंशियल ईयर 2025 के मार्च में इसको लेकर बुलिश थे। टारगेट प्राइस दिए थे 751, लेकिन लास्ट 1 ईयर के नेगेटिव सेंटीमेंट में अभी इन्होंने अपनी रेटिंग को चेंज किया। सेल की रेटिंग नहीं दी लेकिन होल्ड करने की रेटिंग दी और अपने टारगेट प्राइस को डिक्रीज किया। अभी 353 के लेटेस्ट टारगेट प्राइस है नवंबर 2025 के। और अगर ओवरऑल रिटर्न्स को डिस्कस करें तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2006 से लेकर अब तक इसने अपने शेयर होल्डर्स को ट्रिपल डिजिट में रिटर्न्स दिए 228% के। लेकिन दोस्तों ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है। आज के पॉजिटिव सेंटीमेंट में इस कंपनी में भी 1.29% का अपसाइड जंप आया। कंपनी एनएससी बीएससी दोनों पर लिस्टेड है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सेक्टर से बिलोंग करती है और फिनस्टार की तरफ से 3 स्टार कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप 5144 सीआर। अभी कंपनी का स्टॉक पीई 29 की पीई रेशो पर ट्रेड कर रहा है और कंपनी की आरओई 19.78%, आरओसीई 26.45%। कंपनी के फाइनेंशियल्स वेरी स्टेबल है, एफिशिएंसी ऑप्टिमल है और कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी पे आउट करती है, डिविडेंड यील्ड 2.15%। और कंपनी डेप्ट फ्री कंपनी है। इसके सामने कंपनी के पास 112.44 सीआर का कैश फ्लो भी पॉजिटिव में है। कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 32.81%।
कंपनी की अर्निंग को डिस्कस करें तो दोस्तों लास्ट 4 ईयर के कंपैरिजन में तो ओवरऑल इस कंपनी का रिवेन्यू इंक्रीज हुआ है और साथ में प्रॉफिट भी ओवरऑल इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से इस कंपनी का रिवेन्यू और प्रॉफिट कंपेयर करें तो दोनों ही स्लाइटली डाउन गए। लास्ट 1.5 ईयर के कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में यह एक सबसे बड़ा रीजन रहा इसके नेगेटिव परफॉर्मेंस का। साथ में दोस्तों लास्ट 1 ईयर से स्टॉक मार्केट की सेंटीमेंट नेगेटिव है और स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक में भारी गिरावट आ रही है, तो इसके कारण भी इस कंपनी के स्टॉक में कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसकी अर्निंग को डिस्कस करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के 2 क्वार्टर्स की अर्निंग आई है, जिसमें इस कंपनी का रिवेन्यू जून क्वार्टर के कंपैरिजन में तो इंक्रीज हुआ Q2 में और साथ में ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी सितंबर 2024 के रिवेन्यू को भी बीट किया। लेकिन प्रॉफिट वाइज इस कंपनी का नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो इंक्रीज हुआ, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन में डाउन गया। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वार्टर्स की अर्निंग बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर फाइनेंशियल ईयर 2025 को बीट करना है तो नेक्स्ट क्वार्टर्स की अर्निंग भी अच्छे से ग्रो होनी चाहिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी, साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी। कंपनी की अर्निंग भले ही वीक रही, लेकिन कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में अपने एसेट को इंक्रीज किया। ओवरऑल रेशोज को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ROE, ROC सभी रेशोज ओवरऑल डाउन जा रही है लास्ट 3 ईयर्स के कंपैरिजन में, क्योंकि दोस्तों अर्निंग वाइज कंपनी वीक परफॉर्म कर रही है, तो हर स्टॉक अपनी अर्निंग का गुलाम होता है। अर्निंग वीक रहेगी तो स्टॉक भी डाउन जाएगा, उसकी रेशोज भी डाउन जाएगी। अगर अब अर्निंग इसकी पॉजिटिव आती हैं लास्ट क्वार्टर्स को और लास्ट ईयर्स की अर्निंग को बीट करती है, तो इस कंपनी के स्टॉक में भी अपसाइड मूवमेंट आएगी मार्केट की पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ। प्रमोटर्स के अलावा इस कंपनी में म्यूचुअल फंड्स का भी स्टेक है 13.08%। म्यूचुअल फंड इसमें अच्छा खासा स्टेक होल्ड करते हैं। साथ में अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स का स्टेक 0.56% ओनली। FIIs भी इस कंपनी में अच्छा खासा स्टेक होल्ड करती है 17.32%। रिटेल एंड अदर्स का स्टेक 36.23%। दोस्तों रिटेल्स एंड अदर्स के स्टेक में से अदर पार्टीज का स्टेक 4.28% और रिटेल इन्वेस्टर्स का 31.95%। प्रमोटर्स अपने स्टेक के साथ कांस्टेंट हैं। FIIs की तरफ से सितंबर क्वार्टर में इसमें बाइंग नजर आई थी, लेकिन दिसंबर क्वार्टर में उसी बाइंग में से स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। लेकिन ओवरऑल लास्ट क्वार्टर्स के कंपैरिजन में FIIs की होल्डिंग इंक्रीज है अदर क्वार्टर्स के कंपैरिजन में। लेकिन DIIs लास्ट 2 क्वार्टर से इस कंपनी में कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग कर रही है। दिसंबर क्वार्टर में भी DIIs की तरफ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। DIIs को देखते हुए अदर पार्टीज ने भी दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी में फिर से प्रॉफिट बुकिंग की। DIIs और FIIs ने इस कंपनी में दिसंबर क्वार्टर में प्रॉफिट बुकिंग की, तो बाइंग की रिटेल इन्वेस्टर्स ने। और टॉप 5 म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स में उनके पोर्टफोलियो वेटेज को डिस्कस करें तो दोस्तों कैनरा रोबिको लार्ज एंड मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो वेटेज 0.97%, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो वेटेज 0.24%, HDFC मल्टी कैप फंड का 0.29%, निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड का 0.68%, UTI स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो वेटेज 0.79%। इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर गोल्डमैन सैक्स 2.15% स्टेक के साथ और लास्ट 3 क्वार्टर से अपने स्टेक के साथ कांस्टेंट है। गोल्डमैन सैक्स के अलावा इसके सुपर इन्वेस्टर्स अत्यंत कैपिटल इंडिया फंड 1.19% स्टेक के साथ, गोथिक कॉर्पोरेशन 1.39% स्टेक के साथ, इन्वेस्टर एजुकेशन फंड 0.17% स्टेक के साथ, JP मॉर्गन अमेजिंग मार्केट फंड का स्टेक 1.17%, LLP का स्टेक 0.28% और बाकी हमने सभी म्यूचुअल फंड्स के स्टेक को डिस्कस किया। इस कंपनी के प्रमोटर्स परिमल प्रमोद चौधरी जी 7.83% स्टेक के साथ और प्रमोद मधुकर चौधरी जी 24.97% स्टेक के साथ। अभी हाल ही में परिमल प्रमोद चौधरी जी ने अपने स्टेक को प्रमोद मधुकर चौधरी जी को ट्रांसफर किए। कंपनी की मैनेजमेंट टीम और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिस्कस करें तो प्रमोद चौधरी जी इस कंपनी के चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इनके पास 53 इयर्स के एक्सपीरियंस है। मिस्टर सचिन विनायक रौले जी इस कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और रिसोर्सेज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इनके पास 27 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मिस्टर अनंत नारायण बावरे जी इस कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर है। श्रीधर शुक्ला जी इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, MD और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। और इस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स VK देशपांडे जी, उत्कर्ष पालनीतिकर, श्रीधर शुक्ला जी, रुजुता प्रकाश जगताप जी, मिस्टर आशीष गेकवर्ड इस कंपनी के MD हैं और मिस्टर ब्रिजेश देसाई जी इस कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इनके पास 45 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों ओवरऑल मैनेजमेंट टीम और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सभी वेल एक्सपीरियंस है। ये भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है।
कंपनी में वॉल्यूम्स को डिस्कस करें तो दोस्तों ओवरऑल इस कंपनी में लाख में वॉल्यूम है। डिलीवरी वॉल्यूम 35% के आसपास है एवरेज लास्ट 1 मंथ से लास्ट ट्रेडिंग सेशन तक का। लास्ट 1 से डिलीवरी वॉल्यूम डिक्रीज हुए हैं लास्ट वीक और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि दोस्तों अभी भी कंपनी के स्टॉक में कंटिन्यू नेगेटिव ट्रेंड बना हुआ है और ये इस कंपनी की कंपटीटर कंपनीज हैं जो इसके मार्केट कैप से कुछ बड़ी मार्केट कैप वाली हैं, कुछ स्मॉल मार्केट कैप वाली हैं। ऑलमोस्ट सभी स्मॉल कैप कंपनीज हैं। आप इस कंपनीज के साथ इसको कंपेयर कर सकते हो, इस कंपनी की पीई रेशो और साथ में इसकी आरओसी। और अभी हम इन्हीं कंपनीज में से कुछ कंपनीज के साथ इसका कंपेरिजन करेंगे। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सेक्टर की कुछ दिग्गज कंपनी ये भी हैं जो इसके मार्केट कैप से कहीं बड़ी मार्केट कैप वाली हैं। मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप कंपनीज ही हैं। हम इन कंपनीज में से भी कुछ कंपनीज का कंपैरिजन करेंगे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म रिटर्न्स के साथ। आप यहाँ पर इसकी पीई रेशो कंपेयर कर सकते हो। यहाँ इन कंपनीज में सबसे लो पीई रेशो प्राज इंडस्ट्रीज की है। आरओसी भी कंपेयर कर सकते हो, दिग्गज कंपनीज की आरओसी के बराबर ही इस कंपनी की आरओसीई है। और दोस्तों ये कंपनी बीएसई 500, निफ्टी 500, बीएसई स्मॉल कैप, बीएसई ऑल कैप और बीएसई इंडस्ट्रियल जैसे इंडाइसिस में भी शामिल है। अभी केन्स टेक्नोलॉजी और हनीवेल ऑटोमेशन लिमिटेड के साथ कंपेयर करेंगे लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स और लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स। लास्ट 1 ईयर में तो प्राज इंडस्ट्रीज ने 55% की नेगेटिव में रिटर्न्स दिए और साथ में इन दोनों कंपनीज ने भी नेगेटिव में ही रिटर्न्स दिए। केन्स इंडस्ट्रीज ने 31% के, हनीवेल ऑटोमेशन ने 21% के। और लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स डिस्कस करें लास्ट 5 ईयर के, फाइनेंशियल ईयर 2021 के जैन से लेकर और अभी फाइनेंशियल ईयर 2026 की जैन तक, तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में प्राज इंडस्ट्रीज ने पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए 129% के, केन इंडस्ट्रीज ने 347% के रिटर्न्स दिए, जबकि हनीवेल ऑटोमेशन ने लॉन्ग टर्म में भी नेगेटिव में रिटर्न्स दिए 16.75% के। यानी लास्ट 4 ईयर से हनी ऑटोमेशन वेल नेगेटिव में ही रिटर्न्स दे रहा है। और अब हम कंपैरिजन करेंगे एल्कोन इंजीनियरिंग और एजेक्स लिमिटेड के साथ। तो दोस्तों इन दोनों कंपनीज ने भी नेगेटिव में रिटर्न्स दिए लास्ट 1 ईयर में, लेकिन लॉन्ग टर्म में एल्कोन इंजीनियरिंग ने 4 डिजिट्स में रिटर्न्स दिए अपने शेयर होल्डर्स को 1642% के। एजेक्स ने लॉन्ग टर्म में भी नेगेटिव में रिटर्न्स दिए 18% के। और लॉन्ग टर्म में ही कंपैरिजन करेंगे लोइड्स वर्क इंजीनियरिंग लिमिटेड का, इसने भी 5737% के रिटर्न्स दिए लास्ट 5 ईयर्स में, जबकि प्राज इंडस्ट्रीज ने 158% के ओनली और स्कीपर लिमिटेड ने 480% के। लेकिन लास्ट 1 ईयर में भी इन तीनों कंपनीज ने नेगेटिव में रिटर्न्स दिए। प्राज इंडस्ट्रीज ने थोड़े ज़्यादा नेगेटिव में रिटर्न्स दिए, 55% टूट चुका है लास्ट 1 ईयर में। तो दोस्तों ओवरऑल लास्ट 1 ईयर के नेगेटिव सेंटीमेंट में ऑलमोस्ट सभी कंपनीज नेगेटिव में ही परफॉर्म कर रही हैं, कुछ एक तो कंपनीज को छोड़कर। इस कंपनी के स्कोर कार्ड को स्टडी करें तो इस कंपनी की परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन हाई है मार्केट एवरेज के कंपैरिजन में, लेकिन कंपटीटर कंपनीज और सेक्टर के कंपैरिजन में इस कंपनी की वैल्यूएशन एवरेज है, ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है और एंट्री पॉइंट गुड है। कंपनी का स्टॉक अभी अंडर प्राइस है फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी, साथ में रेड फ्लैग भी लो है जो कि कंपनी के लिए एक थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। जैसे कि अभी हमने इसके रिटर्न्स कंपेयर करें तो दोस्तों लास्ट 1 ईयर से तो इस कंपनी का स्टॉक अपने 200 डीएमए के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अभी इस कंपनी का स्टॉक लास्ट 4 ईयर्स के टेक्निकल चार्ट के पैटर्न के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2023 के बीच में जो कंसोलिडेशन जोन था, अभी उसी जोन को ब्रेक डाउन किया और अभी उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों जो ये जोन है, इसका जो ये 297 रुपीज़ का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, इसको ब्रेक डाउन किया 280 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। ये अभी इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी बनता हुआ नजर आएगा। अगर जैसे आज मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव हुए हैं, अगर बजट तक अपने स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट कंटिन्यू पॉजिटिव रहे तो हो सकता है ये अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे और फिर से इसी जोन में कंसोलिडेट करे अपने Q3 की अर्निंग रिपोर्ट तक। अगर इसको ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, साथ में इसको Q3 की अर्निंग रिपोर्ट का सपोर्ट मिलता है, तो हो सकता है इसमें भी बाइंग वॉल्यूम फिर से नजर आए और अपने पैटर्न को चेंज भी करें। लेकिन दोस्तों उसके लिए इसकी Q3 की अर्निंग रिपोर्ट पॉजिटिव आना जरूरी है और अभी Q3 की अर्निंग रिपोर्ट फैब के एंड तक ही इसकी पब्लिश हो सकती है, क्योंकि 6 नवंबर को इसने अपनी Q2 की अर्निंग रिपोर्ट पब्लिश की, तो फैब के एंड में ही ये अपनी Q3 की अर्निंग रिपोर्ट पब्लिश कर सकती हैं। और अभी मार्केट के सेंटिमेंट्स और इसके टेक्निकल चार्ट्स के पैटर्न को देखते हुए इसमें जो सेकंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा या फिर अभी का जो स्ट्रॉन्ग फर्स्ट सपोर्ट है वो 147 का है। इस बीच इसमें माइनर सपोर्ट्स भी आ सकते हैं 200 के लेवल पर भी और 250 के लेवल पर भी। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा 474, जिसको ब्रेकआउट करने के बाद इसमें इसका पैटर्न चेंज हो सकता है। तो दोस्तों बात करें इस कंपनी के कंक्लूजन की, इस कंपनी के फंडामेंटल्स टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद मेरे ओपिनियन से अभी इस कंपनी में कोई भी डिसीजन लेने
से पहले वेट एंड वॉच करना चाहिए इसकी Q3 की अर्निंग रिपोर्ट का। बाकी दोस्तों स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है। आप ऐसी स्मॉल कैप कंपनीज या फिर स्टॉक मार्केट में कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेबी से रजिस्टर्ड एनालिसिस या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। आप मेरे ओपिनियन को रिकमेंडेशन ना समझें, ये ओपिनियन इसके फंडामेंटल्स टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद एजुकेशनल पर्पज से दिया गया है। तो दोस्तों आप इस कंपनी को लेकर, स्टॉक मार्केट को लेकर, साथ में बजट को लेकर क्या राय रखते हो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके, अपनी वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव कर सके। और यदि आपको हमारे एफर्ट्स और वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। दोस्तों लाइक कर दो प्लीज।